मजाक नहीं चल रहा है? जवाब दो। ये क्या? तुम्हें ना मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी। हाँ, इंजीनियर हो तो भी मिल जाएगी। अक्षय, मैं तुम्हें किसी भी जोन में नहीं डाल रही। अरे सुनो तो अक्षय, एक और लड़का फ्रेंड जोन हो गया। माँ, कॉलेज जा रही हूँ, बाय। ये क्या कर रही हो? काला टीका। मुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी, तुम भी ना। अरे अक्षित, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? और मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अक्षय, तुमसे बात कर रही हूँ। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? दिखाओ जरा, दिखाओ। अक्षय, क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दिखाओ मुझे, क्या छुपा रहे हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ अक्षय, ये हाथ में क्या है? अक्षय, जवाब दो। ये हाथ में क्या है? अक्षय, मजाक नहीं चल रहा है? जवाब दो। ये क्या? उन्होंने परिणाम रखा था मेरा, रंग रूप ही कुछ ऐसा था मेरा। उस दिन सुबह कॉलेज जा रही थी तब माँ ने ना काला टीका लगाया था। मना किया था, मत लगाओ, क्या जरूरत है। लग गई माँ नजर, लग गई। उस दिन वो आया, नाम नहीं लूंगी उसका। उस दिन वो आया, उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। मुझे मेरी स्किन गिर रही थी, जल रहा था मेरा चेहरा। यही मैं रो रही थी, दर्द से कर्रा रही थी। लेकिन वहां खड़ा एक इंसान मेरी मदद के लिए नहीं आया। कैसे आता? घिन आ रही थी ना उन्हें, डर लग रहा था आप लोगों की तरह। Navneet, Mohini, Nikhil, everyone please.
मैम, आज जो कि प्रोग्राम, आज इवेंट जो कि संपन्न हुआ नारी शक्ति पे, तो किस तरह का और क्या-क्या इस प्रोग्राम में हुआ प्रोग्राम के बारे में बताइए? जी, आज आर्टेमिस हॉस्पिटल को 17 दिसंबर 2022 को हमने निर्भया को श्रद्धांजलि दी। 2012 के एक बहुत अनफॉर्चुनेट रेप केस है जिसने पूरे नेशन को बहुत डरा दिया था। तो ये जो एक इंसिडेंट था उसने मेरे पे भी बहुत प्रभाव डाला। तो आज हमने आर्टेमिस हॉस्पिटल में शक्ति वेरेबल्स ने वैसे एनजीओ के साथ मिलकर निर्भया को श्रद्धांजलि दी। और साथ ही साथ हमें ये फील होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना खाली नहीं है, सिर्फ कैंडल जलाना खाली इज नॉट द सोल्यूशन। मेरे हिसाब से सोल्यूशंस भी हमें निकालने चाहिए। तो वहां पे हमने प्रॉब्लम्स की तो डेफिनेटली बात की जो हम सबको पता है क्या एग्जिस्ट करती है, पर साथ ही साथ एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वर्कशॉप था जहाँ पे सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सेल्फ डिफेंस से, शक्ति बैंड से, ये अलग अलग चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आज आर्टेमिस हॉस्पिटल में बात की है। जी बिल्कुल, शक्ति पे जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ तो है ही इंडिया में जो दिक्कत के बारे में बात करती है, बट हम सोल्यूशन ओरिएंटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनोवेशंस एसएस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और शक्ति हमारा एक इन्वेंशन है। तो शक्ति हमारा प्रोडक्ट है जो भारत का पहला एंटी रेप डिवाइस है। तो ये मैंने पहना हुआ है, शक्ति है, और ये एक बहुत ही लाइट वेटेड हैंडबैंड है जो कोई भी महिला पहन सकती है जब भी उसे फील होता है कि उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो रात को अकेले ट्रैवल कर रही है। तो एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन हमने बनाया है जहाँ पे एक बटन आप देखेंगे, ये बटन अटैच्ड है। इसको 2 बारी प्रेस करने से जो हमलावर है, जो अटैकर है, वो बेहोश हो जाता है मात्र 5 मिनट के लिए। उन्हें कोई डेथ हार्म नहीं होता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो बिल्कुल सेफ है। और जो महिला जिन्होंने पहना हुआ है वो भी सेफ है क्योंकि अंदर एक इंसुलेशन है। तो ये हैंडबैंड सामने वाले हमलावर को बेहोश करता है 5 मिनट के लिए और साथ ही साथ आपकी लाइव लोकेशन आपके 3 या 5 कॉन्टैक्ट्स को भेजता है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी हमने इस हैंडबैंड में बनाई है जो हम शक्ति बोल रहे हैं। और इंटेंशन यही है कि हिंदुस्तान की हर महिला वो शक्ति बने जो वो है, क्योंकि शक्ति मतलब दुर्गा, और शक्ति का इंटेंशन ही है हर भारतीय नारी को दुर्गा बनाना जो ऑलरेडी है। सर मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है। तो हमारी अलग अलग सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात चल रही है। तो हम बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं 26 जनवरी। फिंगर्स क्रॉस, अगर सब चीज अच्छी जाती है। सर्टिफिकेशन हमारे थोड़े पेंडिंग है, तो अगर वो आ जाते हैं तो 26 जनवरी को हम बिल्कुल करना चाहेंगे, जहाँ पे पुलिस, गवर्नमेंट, हम चाहेंगे कि जितना हमें सपोर्ट मिले उतना ही कम है, क्योंकि हम कुछ इंडिविजुअल्स या मैं एज ए सोलो फीमेल इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाऊंगी। पर अगर सरकार मेरे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, इस देश के लोग हमारे साथ है, तो आई थिंक इम्पैक्ट हम ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद जी। थैंक यू फॉर दिस लवली इवनिंग। आप सब आए और ये मैसेज जो मैं ये देना चाह रही हूँ आज के कार्यक्रम के लिए, सी मैम मैं भी शक्ति, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही शक्ति है, उसी को हमें बस एक उजागर करने की जरूरत है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसे मेंटेन करने की जरूरत है। अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को कहीं भी शेक होता देखते हैं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, उस पर हमें काम करना होगा और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी काम करना होगा। यही मेरा संदेश है। थैंक यू सो मच। सिमरन शर्मा एंड मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ, मुंजाल ऑटो के साथ, हीरो ग्रुप के साथ हूँ, जहाँ पे मैं एचआर को लीड करती हूँ। नारी शक्ति, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वो शक्ति है जो कि नारी के अंदर होती है, बट जब कोई इंसिडेंस होता है तब ये बाहर निकलती है। अदरवाइज हम सब उसको दबा के ही रखते हैं कि नहीं, हमें बोलना नहीं है, बिकॉज वी बीन ब्रॉट अप लाइक दैट कि आपको कम बोलना है, आपको एक तरीके से रहना है, आपको ये नहीं पहनना, आपको वो नहीं पहनना। तो नारी शक्ति इज ऑल अबाउट कि हमें किसी और की नहीं सुननी, हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी है और हमें वो करना है जो जरूरी है। That's all, and I'm very thankful to Veena who actually called me here. And yes, I'm a post trainer too, so I understand that how females suffer and face problem every day. So मेरा सिर्फ यही contribution है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम educate करें उनके अधिकारों के बारे में, जो कि उनको पता ही नहीं है। So मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती या पढ़ी लिखी नहीं है, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और उनको एजुकेट करते हैं, प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन ऑल्सो। थैंक यू। अपर्णा लक्ष्मी सिंह है और मैं साइबर क्राइम कंसल्टेंट हूँ। मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ स्त्रियों के वीडियोस बनाकर उनके इंस्पायरिंग स्टोरीज डालने के लिए। और ये प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा था। मुझे ये कहना है अपने पुरुष भाइयों से, अपने घर के पुरुषों से, समाज के पुरुषों से कि मेन ऑफ क्वालिटी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इक्वालिटी। जो गुणवत्ता वाले पुरुष होते हैं वो इक्वालिटी से, वो बराबरी से डरते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है, स्त्रियों के लिए मेरा संदेश है कि आपको
पितृ सत्ता का रक्षक बन के नहीं रहना है। अगर आपके साथ कोई चीज हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर की स्त्रियों को, अपनी बेटियों को ये कहें कि अरे कोई बात नहीं, हमने भी तो झेला था। तो समय बदल रहा है, और ये देखिए कि गॉड, जब हम गॉड कहते हैं तो हमारे सामने कौन सी इमेज आती है? तो गॉड इज नॉट मैन, गॉड इज फीमेल। प्लीज रिमेम्बर दैट। थैंक यू सो मच। वी आर द शक्ति। थैंक यू। कौशिक हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इनर व्हील, द लार्जेस्ट ऑल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, हर मायने में अच्छा था, क्योंकि हर स्फीयर को कवर किया गया है। नॉट ओनली नारी शक्ति, बट ये भी कहा गया है कि हमें अवेयरनेस हमारे घरों से शुरू करनी चाहिए। हमें मेल्स और फीमेल को एक जैसे ही बड़ा करना चाहिए। इसके अलावा हम वो करना चाहिए, हमने जो हम चाहते हैं देखना दूसरे में चेंज, तो हम अपनी सोच को बदलें तो हम दूसरे की सोच जरूर बदल पाएंगे कहीं ना कहीं। तो मिलकर साथ में हाथ बढ़ा के आगे बढ़ें और कुछ काम करें। इसके बारे में मेरा नाम गीतिका है और मैं डिप्टी एसोसिएट डायरेक्टर हूँ नेत्रिका कंसल्टिंग में। ये मेरा प्रोफेशन है और इस प्रोग्राम के बारे में वी बेसिकली गॉट टुगेदर टू टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल्स, women basically, and especially to discuss how we can improve the society and improve and become bring awareness in the society for empowering the women. I think a good session. We had very good people out here from every sphere of life, and everybody had a very valid points to talk about. Let's see, we should bring a change in the society. We all are together, and I think when people come together, be it men or women, we can definitely bring a change in the society. ये इवेंट बहुत मायनों में एक आई ओपनर भी था, बिकॉज ये सिर्फ नारी शक्ति का एक पार्ट नहीं था कि नारी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे हो। इन लोगों ने हेल्थ भी कवर किया। लिटिल छोटी बच्चियां भी आई थी जो डांस कर रही थी। जो पैनल डिस्कशन था वो इस बारे में था कि सेफ्टी सिक्योरिटी इन वेरियस स्फीयर्स कैसे बढ़ाई जा रही है और लेडीज को कैसे एम्पावर किया जा रहा है। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इवेंट ओवरऑल। इट वाज वेरी होलिस्टिक एंड काफी एंगल से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, एंड आई गॉट टू मीट सम वेरी पावरफुल वुमेन हियर। सो हैट्स ऑफ टू ईच वन ऑफ यू। या लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स। मेरा ये मानना है हमें सिर्फ ये नहीं फोकस करना चाहिए, हाय हाय नहीं मचानी चाहिए हर बात पे कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। हर चीज के साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है या अगर कोई प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है तो हमें उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। एंड अभी जिस तरह से आप इस पैनल को ही देख रहे हो, जिस तरह की लेडीज आपके सामने है, जिस तरह की वुमेन आपके सामने खड़ी है, दीज आर ऑल वेरी एम्पावर्ड वुमेन। दीज इन देमसेल्व्स कैन क्रिएट सच एन इम्पैक्ट, राइट? सो सॉल्यूशंस बहुत हमारे सामने हैं, इजी हैं। एंड लाइक गीतिका सेड, इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन। जब तक आदमी लोग भी नहीं समझेंगे और जब तक हम औरतें भी नहीं समझेंगी, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। एंड चेंज डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। और वो काफी, आप पिछले 50 साल से अभी तक देखो कितना कुछ आया है, कितना चेंज आया है, कितना एवोल्यूशन आया है, राइट?